पूरी दुनिया में मेडिकल प्रोफेशन को एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना जाता है और पाकिस्तानी डॉक्टर्स की भी यहाँ पर एक परसेप्शन यही है कि ये मुल्क का एक बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़तदार और बहुत ही ज़्यादा नोबेल वाइट कॉलर क्लास है। लेकिन क्या रियलिटी में डॉक्टर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी है कि जिसके बारे में हम ये कह सकें कि डॉक्टर्स जो हैं पाकिस्तान में, स्पेशली यंग डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, क्या वो वाइट कॉलर जॉब कर रहे होते हैं? पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जो जर्नी स्टार्ट होती है राइट आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम देयर मेडिकल कॉलेजेस, देयर इज़ अ ग्रेट deal of sleepless nights, tireless efforts and thankless people who surround them। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो का बहुत पहले से आगाज़ करना चाहता था। मैं चाहता था कि यहाँ के डॉक्टर्स की करियर काउंसलिंग करूँ, उनको बताऊँ कि पाकिस्तान में और कौन कौन सी फील्ड्स हैं और जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं सिवाय FCPS और MCPS के। और वो डॉक्टर्स जो बिल्कुल टायरलेस ड्यूटीज़ करने से गुरेज करना चाहते हैं और जो एक सुकून की लाइफ गुजारना चाहते हैं, जो एक क्वालिटी लाइफ गुजारना चाहते हैं, उनके लिए और कौन कौन से करियर पाथवेज़ हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान में जो इश्यूज़ हैं मेडिकल डॉक्टर्स को जो फेस करने पड़ते हैं राइट आफ्टर MBBS, वो क्या हैं। पहला इशू तो ये है कि लिमिटेड रेजिडेंसी सीट्स, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता है कि सिर्फ FCPS और MCPS यही दो स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पास। तो सीट्स लिमिटेड होती हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हज़ारों में होते हैं और सीट्स गिनती की होती हैं 15, 20, 30 हर हॉस्पिटल में। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। पहले तो पार्ट 1 एग्जाम्स लोगों के क्लियर नहीं हो रहे थे और जब होते हैं तो उसके बाद रेजिडेंसी में लंबी लाइंस लगी होती हैं। दूसरा, हर हॉस्पिटल का स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम वो एक अलग क्राइटेरिया है, उसके बाद फिर उसमें लिमिटेड सीट्स। तीसरा, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स, बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर अनपेड रेजिडेंसीज दी जा रही होती हैं जो कि CPSP के रूल के मुताबिक अलाउड ही नहीं है। CPSP अलाउ ही नहीं करता कि आप किसी को अनपेड रेजिडेंसी दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैनी हॉस्पिटल्स डाउन देयर इन कराची आर रेप्यूटेबल हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ जो कि अनपेड रेजिडेंसीज करवा रहे होते हैं और वो स्टैम्प पेपर पर लिख कर लेते हैं रेजिडेंट से कि यू विल नॉट डिमांड फॉर सैलरी, और उसके बाद वो रेजिडेंसी स्टार्ट करवाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, स्पेशली मेल डॉक्टर्स जो होते हैं वो मल्टीपल ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। रिसेंटली भी एक बेचारे डॉक्टर की वफात हुई है ड्यूरिंग ड्यूटी। अब वो आप खुद सोच सकते हैं वो डॉक्टर बेचारा किस क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी एक वाइफ थी, एक बच्चा था, तो वो किस तरह मल्टीपल ड्यूटीज़ भी कर रहा था, अपनी हेल्थ की परवाह किए बगैर दूसरों की हेल्थ का ख्याल रख रहा था। सर्जरी का सीनियर रेजिडेंट था। इसी तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। मैंने अब्बासी शहीद में काम किया, मल्टीपल डॉक्टर्स को इंक्लूडिंग मी, मैं खुद अपने आप को भी इंक्लूड करूँगा कि मैं जानता हूँ जो मल्टीपल ड्यूटीज़ किया करते थे जस्ट बिकॉज दे वर नॉट पेड ऑन टाइम और दे वर डूइंग अनपेड रेजिडेंसीज। अगर पेड भी थे तो टाइम पे सैलरीज नहीं आती थी और घर चलाना होता था। अब घर के खर्चों में ये तो नहीं कह सकते ना कि अभी सैलरी नहीं आई तो हम पेट्रोल के पैसे कल दे देंगे, वो तो डेली बेसिस पे खर्चे हैं। तो इसके लिए फिर वो मल्टीपल ड्यूटीज़ कर रहे होते थे। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स की लाइफ स्ट्रेस से भरपूर लाइफ होती है। एक तो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, उसके अलावा उनके जो मेजर इशूज़ होते हैं लैक ऑफ मेंटोरशिप। सबसे बड़ा इशू यही है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में भी और आफ्टर ग्रेजुएटिंग इनके पास यहाँ पर मेंटोरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेंटोर्स ही नहीं होते जो लोगों को गाइड कर सकेंगे उनकी स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा बच्चा जो है वो सर्जन बनने के काबिल है और उसको सर्जरी की फील्ड में जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, किस मेडिकल स्टूडेंट को पब्लिक हेल्थ की तरफ जाना चाहिए, किस मेडिकल स्टूडेंट को प्राइमरी हेल्थ केयर की तरफ जाना चाहिए, हेल्थ प्रिवेंशन, हेल्थ पॉलिसी मेकिंग, इतनी सारी फील्ड्स हैं। इसके बारे में मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँगा, लेकिन यहाँ पर मेंटोरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन अब्रॉड के एग्जाम्स देने वाले भी लोग जो हैं वो लिमिटेड कैटेगरीज़ के होते हैं। वो मल्टीपल ग्रुप्स जो प्राइवेट ग्रुप्स बने हुए होते हैं उनमें जाके एक दूसरे से नॉलेज सीख कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज सीख करते हैं, सीनियर्स से गाइडेंस लेते हैं, लेकिन वो लिमिटेड सोर्सेज होती हैं। वो स्टैंडर्डाइज्ड और एक जनरलाइज वो फॉर्म में नहीं उनको गाइडेंस मिल रही होती जो उनको लेनी चाहिए और जिससे स्क्रूटनाइज होकर वो अपना करियर के बारे में फैसला कर सकें, उनके पास सारे ऑप्शंस हों, उनके पास सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड वे में मौजूद हों। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लैक करती हैं पाकिस्तान में। उसके अलावा जो मसले मसाइल हैं वो यही है कि इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स्ड सिस्टम है। यहाँ पे ना प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम कोई वेल डेवलप्ड है, ना सेकेंडरी और ना टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम में सारे प्राइमरी केसेज आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से टर्शियरी हेल्थ केयर सेटअप्स का बहुत ज़्यादा वर्कलोड और बर्डन होता है। और जहाँ पर टर्शियरी के लेवल के पेशेंट ट्रीट किए जाने चाहिए वहाँ नज़ला ज़ुकाम के पेशेंट ट्रीट किए जा रहे होते हैं और इससे वर्कलोड बढ़ रहा होता है। तो ये एक कोलैप्स सिस्टम है। इसमें तो हम लोग कोई खास बेहतरी कर नहीं सकते क्योंकि ये हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट का काम होता है कि मल्टीपल जो नीड बेस्ड इंटरवेंशंस की जाएँ। यहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंप्रूव की जाएँ। जहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक्स हैं उनको इंप्रूव किया जाए, हेल्थ केयर क्वालिटी को अच्छा और वो पॉसिबल बनाया जा सके, ये एक अलग चीज़ है। जब ये चीज़ें बेहतर होंगी तो डॉक्टर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी और उनको फिर डिफरेंट जगहों पे अच्छे से यूटिलाइज़ करने का मौका मिलेगा अपनी स्किल्स को। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग जिस डोमेन में काम कर सकते हैं वो ये कि गाइडेंस और मेंटोरशिप। तो मैं इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर इस सिलसिले में काम करता रहता हूँ
और मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करूँगा जिसमें मैं करियर काउंसलिंग के ऊपर डिफरेंट मेडिकल स्पेशलाइजेशंस के ऊपर बात करूँगा कि पाकिस्तान में सिर्फ FCPS और MCPS के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, कहाँ पर मास्टर्स की डिग्रीज़ मिल रही हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में मास्टर्स कर सकते हैं, उनका स्कोप क्या है और किन लोगों को उसमें अप्लाई करना चाहिए, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जिन लोगों की ये हैं उसमें चेक मार्क्स बताऊँगा मैं। और उसके बाद फिर हम लोग इस पर डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, मल्टीपल सेशंस रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इस चीज़ में इस वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करूँगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि फ़िलहाल डॉक्टर्स के हवाले से लोगों को इस शऊर को बेदार किया जाए कि डॉक्टर्स की लाइफ इनिशियली जो पाकिस्तान में है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में होती है। यहाँ पर जॉब्स की जो सैलरीज़ हैं वहाँ से लेकर अनपेड ट्रेनिंग्स तक, और उसके बाद पाकिस्तान में जो है सिक्योरिटी से लेके हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर जगह डॉक्टर्स जो हैं वो, और डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ जो जितनी भी टीम है अलाइड हेल्थ साइंसेज की, सब के सब तज़ब्ज़ुब और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं।